नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सिंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेटा ही निकला मां का हत्यारा, 5,000 रुपए के लिए कर दी हत्या। वाराणसी में पत्नी फांसी के फंदे पर झूलते मिली और पति हो गया फरार। पीएम सम्मान निधि में लापरवाही, गोरेघाट पटवारी निलंबित। वाराणसी एसएसपी महाविद्यालय के प्राचार्य ने किया सहायक ग्रेड 3 को निलंबित। कागज के टुकड़े बन गए 90,000 किसानों के एटीएम, 1 साल बाद भी नहीं खुली एटीएम मशीन। कलेक्टर की पंचायत सचिवों को 2 टूक, काम नहीं किया तो हो जाएगी सेवा समाप्त। लांजी वाराणसी कटंगी एसडीएम ने संभाला पदभार। और अल्प बारिश की मार, जमीन में पड़ गई दरार, सूख गए धान के रोपे। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन किसानों के लिए चाहे जितनी योजना बना ले, लेकिन सारी की सारी कागजी घोड़ा बनकर रह जाती है। इस बात की बानगी बीते वर्ष जिले के भीतर 90,000 किसानों को एटीएम कार्ड बांटे गए, जिसमें से अब तक महज 43,000 किसानों के कार्ड ही एक्टिवेट किए गए हैं। और बड़ी परेशानी तो यह है कि इन एटीएम को चलाने के लिए अब तक सहकारी विभाग के माध्यम से एक भी एटीएम मशीन नहीं लगाई गई। कुछ वर्ष पहले मध्य प्रदेश शासन ने समर्थन मूल्य में धान की खरीदी के भुगतान के लिए सभी किसानों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवा दिए। भुगतान की परेशानी को देखते हुए किसानों को एटीएम कार्ड वितरण कर दिए गए, ताकि वह बिना परेशान हुए अपनी राशि निकाल सके। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि जिले के भीतर अब तक एक भी एटीएम मशीन नहीं लगाई गई है, जिस कारण आज भी किसानों के पास रखे कार्ड महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। विभाग अब भी यही मानता है कि एटीएम मशीन लगते लगते 1 वर्ष और लग जाएंगे। मतलब साफ है कि किसानों की परेशानी का निदान अभी सहकारी विभाग के पास नहीं है। अभी यहाँ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित सोसाइटी के कृषकों को रुपए एटीएम कार्ड, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं जिसको, उसमें हम लोगों ने 90,000 का वितरण किसानों को कर दिया है कार्ड का। और उसमें से लगभग हमारे 43,000 उनमें पिन संख्या भी उनको दी जाती है ताकि वो एक्टिवेट हो सके। तो 43,000 के उसमें एक्टिवेट करने के लिए पिन भी उपलब्ध करा दिए हैं संबंधित को, और ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं तो उसका निराकरण भी हम लोग ऊपर लेवल से कराते हैं। हाँ, इसमें एटीएम मशीनों का भी अगले चरण में है प्रावधान कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा स्तर पे या बड़ी जो भी जगह है जहाँ हमारी बैंक सोसाइटी हैं, जहाँ उपलब्ध स्थान होगा एटीएम के लिए, वहाँ एटीएम लगाने की भी योजना है और ये आगामी वर्षों में इस काम को भी संपन्न किया जाएगा। सहकारी बैंक की तैयारियों को देखते हुए एक बार फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार खरीफ की फसल के बाद बैंकों के बाहर लंबी कतार और किसानों का परेशान होना लगभग पहले की तरह तय है। सरकार आए या जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी किसानों के मुद्दे को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। जिले में बटे एटीएम कार्ड और मशीन के हालात को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए कमर कोल्ले के साथ गीतेश सोनी की रिपोर्ट। खैलांजी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमई के आदिवासियों ने तहसीलदार खैलांजी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देते हुए मांग की है कि आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक ग्राम सभा अमई के पटवारी हल्का नंबर 3 में स्थित भूमि, जिसका खसरा नंबर 584 में पिछले 15 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। सन 1998-2003 में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आदिवासियों के देव स्थल हेतु भूमि आवंटित की गई थी। उसी समय पूर्व सरपंच सचिव पटवारी ने इस आदेश के अनुसार इस भूमि को आदिवासी देवी स्थल हेतु आवंटित किया गया तथा स्थल का पंचनामा बनाकर सभी दस्तावेज तैयार किए गए, किंतु पंचायत के द्वारा आवेदनकर्ताओं को अभी तक कोई भी मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं।
आवेदनकर्ता के द्वारा हर बार दस्तावेज मांगा गया, किंतु उन्हें अभी तक वर्तमान तक कोई भी मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है। आदिवासी देव स्थल पर विगत 15 वर्षों से आदिवासी समाज बड़ा देव की पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के द्वारा आदिवासियों के देव स्थल को संरक्षित करने के लिए योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना और पूर्व की योजना अंतर्गत उन्होंने आवंटित भूमि के दस्तावेज प्रदाय किए जाने के लिए तहसीलदार महोदय को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पात्र किसानों के डाटा अपडेशन कार्य की समीक्षा के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने 18 जुलाई को तिरोड़ी में क्षेत्र के पटवारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों की बैठक लेकर उन्हें अपने कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पटवारी राजेश कुरवेती को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं आदेशित किया गया है कि अगर पटवारियों, ग्राम पंचायत के सचिव सहित अन्य ने अच्छे से कार्य नहीं किया तो उनकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत दुल्लापुर के ग्राम रोजगार सहायकों को डाटा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत चाकाहेटी में 1015 किसानों में से अब तक मात्र 51 किसानों का डाटा अपलोड करने पर वहां के पटवारी एवं ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए कि क्यों न उनके विरुद्ध निलंबन एवं सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर आर्य ने बैठक में सभी पटवारियों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को सख्त चेतावनी दी कि उनके द्वारा 23 जुलाई 2019 तक डाटा अपलोड करने के कार्य में 60% तक की प्रगति नहीं आएगी तो सभी के विरुद्ध निलंबन एवं सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्राम मासूल खापा में बावनथड़ी नदी में रेत का खनन करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी पुल को तोड़ने एवं उसमें लगाई गई समस्त सामग्री को जब्त करने के निर्देश दिए। मासूल खापा में मध्य प्रदेश के क्षेत्र में डंप रेत को भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पारासिवनी के वार्ड नंबर 6 रेलवे स्टेशन के पास स्थित मोरेश्वर चिंचाड़कर के मकान में किराए के कमरे में ग्राम रावतपुरा खुर्द तहसील देवरी कला जिला भिंड निवासी सुनीता पति राम प्रसाद कुशवाहा का शव संदेहास्पद स्थिति में फांसी पर लटका मिला, जिसका पति राम प्रसाद फरार है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर मृतका के परिजनों को जानकारी दे दी है और शव को अस्पताल में रख दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रावतपुरा खुर्द तहसील देवरी कला जिला भिंड निवासी सुनीता पति राम प्रसाद कुशवाहा अपने पति के साथ वारासिवनी में रहने आई थी। मकान मालिक मोरेश्वर चिंचड़कर ने बताया कि गुरुवार को सुबह पानी भरने के लिए कोई नहीं आया तो मकान मालिक के द्वारा 7:30 बजे मृतका के कमरे की ओर जाकर दरवाजा खटखटाया गया, जिस पर दरवाजा बाहर से बंद था तो सोचा कि ये लोग भाग तो नहीं गए। जिस पर दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे के रसोई घर की तरफ बल्ली से बंधी रस्सी में सुनीता पति राम प्रसाद कुशवाहा लटकी हुई थी और उसका पति घर पर नहीं था, जिस पर मकान मालिक घबराकर नीचे आया और घटना की जानकारी परिजनों व आस पड़ोस को लोगों को दी, जिन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जी ये हमारे यहाँ पे मतलब 3 तारीख को किराए से रहने आई सर। उसका आधार कार्ड हमने लिए थे और उसके पति का भी आधार कार्ड मांगे तो बोले मेरा आधार कार्ड घूम गया, बोले 2-4 दिन बना के देता हूँ, बोले मैं ठीक है। उस तरह हम आधार कार्ड लेके हम थाने में मतलब दर्ज कराने वाले थे रिपोर्ट, मतलब कि हमारे रहने आए करके। इस बीच में ऐसी घटना होगी सर। कब आए थे इन लोग? ये 3/7 को। अच्छा, रात में पति पत्नी का कुछ विवाद हुआ था? तो कुछ मालूम नहीं सर उसके बारे में। कहाँ के रहने वाले? ये भिंड देवरी का कला, इसका नाम है सुनीता कुशवाहा, राम प्रसाद कुशवाहा, पता है रवतपुरा खुर्द देवरी कला जिला भिंड देवरी। आपको कैसे जानकारी लगी इसने फांसी लगाई है? मैं सर सवेरे पानी भरने के मतलब आवाज दिया, मतलब ऐसे अभी तक उठे नहीं, 7-7:30 बजे पानी के लिए, मेरा पानी चल जाएगा। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के शव को रस्सी से उतारकर मृतका के परिजनों को जानकारी दी गई, जिनके आने तक शव को शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में लाकर रख दिया गया है। ये अभी सुबह पता चला कि जो किराए से रहते थे ये लोग बाहर गांव के भिंड साइड के, जिनका ये पता लिखा हुआ इस कागज पर, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका नाम सुनीता कुशवाहा राम प्रसाद, पता था रावतपुरा खुर्द देवरी कला भिंड देवरी मध्य प्रदेश। ये दिनांक 3/7/19 को मोरेश्वर जी का घर था जो किराए से रहने आए थे। और ऐसा भी सुना है कि कल 5 बजे शाम को जब ये लौटा, चने वने बेचता था ये इसका पति, तो शाम को 5 बजे यहाँ लौटा और फिर मकान मालिक से बोला कि मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर इनको पता चला कि ऊपर एक और भाईजान रहते हैं, तो दोनों के बीच में वाद विवाद भी हुआ था, ऐसा बता रहे थे वो। और उसके बाद फिर ये मकान मालिक सुबह उठा कि पानी वानी भर ले करके, तो देखा तो वो भाई
फांसी पर लटकी हुई थी और उसका पति था नहीं। सर ऐसी जानकारी मिल रही कि भिंड जिले में इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। जिला मुख्यालय से लगी हुई कुसमी पंचायत में बुधवार की शाम से चौपाल लगाकर बीमार पशुओं का इलाज किया गया और किसानों को सम्मान निधि के विषय में जानकारी दी गई। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में कहीं भी पशुओं के बीमार होने पर 1962 नंबर पर फोन कर पशु चिकित्सक से संपर्क कर योजनाओं का लाभ से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। हनुमान मंदिर के पास जो सभा मंच है, खुला सभा मंच, वहाँ पर भी इसकी जानकारी दी जाएगी, फॉर्म भरा जाएगा और आपका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। कैसे मुफ्त में इलाज, इसको कहते हैं पशुधन संजीवनी योजना। कौन सी? पशुधन संजीवनी योजना, जिसके माध्यम से आपके बीमार जो जानवर है उसका इलाज किया जाएगा। एक बार डॉक्टर अगर आ गया, आराम, अगर डॉक्टर के द्वारा आपका पशु इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, वो डॉक्टर आपको पुनः दूसरे दिन फोन करेगा या शाम को फोन करेगा कि आपका बीमार पशु ठीक हुआ है कि नहीं हो। नगर के बीआरसी कार्यालय भवन में आज बीआरसी नरेंद्र राणा के द्वारा प्राइवेट स्कूलों के प्रधान पाठकों की आवश्यक बैठक ली गई, जहां उन्हें छात्रों की मैपिंग सहित अन्य विषयों की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान प्राइवेट स्कूल के संचालक एवं प्रधान पाठकों के द्वारा अपनी समस्याओं को बैठक में रखा गया, जिसका बीआरसी नरेंद्र राणा के द्वारा तत्काल समाधान किया गया। इस बैठक के संदर्भ में बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि शासन के द्वारा सभी स्कूलों की मैपिंग को पूर्ण किए जाने के आदेश है, जिसकी जानकारी देने के लिए यह अहम बैठक आहूत की गई थी। हमने आज बालाघाट विकासखंड के समस्त अशासकीय संस्थाओं को यहाँ पर बुलाया है, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि 100% मैपिंग होनी चाहिए। जो भी बच्चा उनके स्कूल में पढ़ता है वह मैप हो। यदि वो मैप नहीं हो रहा है तो उसका कारण सहित तो सूची हमारे ऑफिस में जमा करेंगे। इसके साथ ही हम उनको अन्य निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि जैसे स्कूल में किसी भी प्रकार जो बच्चा है वो असुरक्षित न महसूस करे, और वो निर्देश भी दे रहे हैं कि जो शिक्षक हैं जो और बाकी अमला है उसका वेरिफिकेशन करके आप रख लें, और भवन साफ़ सुथरा होना चाहिए। बरसात का समय है तो भवन की मरम्मत कर लें। तमाम इस तरह से हम निर्देश कर रहे हैं, और नया शैक्षणिक सत्र चालू हो गया है तो हम उनको जो भी सामान्य निर्देश है वो दे रहे हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको उत्कृष्ट शिक्षा और अच्छा वातावरण वहाँ पर मिल सके। अंग्रेजी शासनकाल के समय में शुरू हुआ शहर का उत्कर्ष विद्यालय अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। लगातार बजट के अभाव में स्कूल की स्थिति खंडहर में तब्दील होते जा रही है। बावजूद उसके लिए वर्तमान समय में लगभग 2000 से अधिक छात्र यहां पर अध्ययनरत है। स्कूल के व्याख्याता टीके गौतम बताते हैं कि स्कूल सन 1911 से संचालित है, इसलिए भवन तो पुराना हो चुका है, लेकिन लगातार मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं। शासन स्तर पर प्रतिवर्ष कुछ राशि मरम्मत के लिए आती है, जिसमें मरम्मत सहित कुछ अन्य कार्य करवाए जाते हैं। उनका मानना है कि शासन बड़ा बजट भेजे तो कुछ नए कमरे बनाए जा सकते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि स्कूल की स्थिति अब भी बहुत अच्छी है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। जर्जर तो ये है कि ये स्कूल 1911 की बिल्डिंग है ऐसा बताते हैं, तो अब पुरानी बिल्डिंग है। वैसे तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यदि नए कमरों के लिए ही कुछ मद आ जाए और उससे कमरे नए निर्मित हो जाएं तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि जो कुछ पैसा आता है क्या, तो पैसा हाँ, जो जिला स्तरीय और विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों को हर 3 महीने में कुछ राशि योजना मद से अनुरक्षण के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो इस राशि का उपयोग उसमें लिखा ही रहता है परिसर के सुदृढ़ीकरण के लिए, या फर्नीचर कोई टूट फूट हो गया उसके रखरखाव के लिए, और कोई कमरे की मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ गई, कोई खिड़की दरवाजा टूट गया, तो इस टाइप का मतलब मरम्मत के लिए। बिरसा तहसील के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम बोरी के 150 से अधिक ग्रामीण गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से गांव के जंगल में हो रही अवैध पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने सहित वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग की। ग्रामीणों के द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मियों पर कुछ व्यक्तियों से साठगांठ कर वन भूमि को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए दोषी वन कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
ग्राम बोरी के निवासी हैं। बहुत हमारे गांव में जंगल को वन विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इसी बाबत में हम श्रीमान कौन अतिक्रमण कर रहे हैं? हमारे कुछ ग्रामवासी, आइट साइड के ग्रामवासी और हमारे जो अधिकारी है जंगल विभाग से, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए हम कलेक्टर महोदय से आवेदन करने आए हैं कि हमारे जो जंगल का जितने भी नक्शा है वो हमको कृपया करके नाप के दिखाएं और वहाँ पर उत्तम व्यवस्था रखें ताकि अतिक्रमण कोई न कर सके और जंगल बचाने में महासहयोग करें। अतिक्रमण रोकथाम करने के लिए हम आवेदन लगाने यहाँ आए हैं सभी लोग। तो कलेक्टर महोदय से हम निवेदन यही चाहते हैं कि वो कार्रवाई अपने कर्मचारियों। किसने कब्जा किया है जंगल में, कौन कर रहा है? वो 2-3 आदमी किए हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। उनको मीटिंग के द्वारा छुड़ाया भी जाता है, लेकिन वो बबेली कर पुरा के। क्या बना रहे हैं उन लोग कब्जा करके? क्या खेती वेती कर रहे हैं? क्या खेती कर रहे हैं। तो वन विभाग वालों को सूचित नहीं किया गया? वन विभाग वाले जाते हैं, उनको 1-2 बार डांट भी देते हैं और फिर जैसा का वैसा ही काम चलते रहते हैं। उनका पैसा वैसा लेते हैं, कैसा क्या करते हैं उसके बारे में समझ में भी नहीं आता। तहसील कार्यालय वारासुनी में पदस्थ एसडीएम रोशन सिंह का स्थानांतरण होने के बाद वारासुनी एसडीएम का पदभार कटंगी एसडीएम ऋषि पवार संभाल रहे थे। बालाघाट डिप्टी कलेक्टर संदीप सिंह ने 18 जुलाई को वारासुनी तहसील कार्यालय पहुंचकर वारासुनी एसडीएम का पदभार ग्रहण किया है। एसडीएम ने बताया कि एमपीपीएससी 2015 में सिलेक्शन होने के बाद प्रथम पोस्टिंग जिला कटनी में थे, जहां से 2018 में स्थानांतरित होकर बालाघाट पदस्थापना ली, जहां पर डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहते हुए जिला उप निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार संभाला। और यह मेरी प्रथम अनुविभाग पदस्थापना है, जिसमें मेरा लक्ष्य रहेगा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रकरणों में पेंडेंसी बढ़ी है उसका जल्द निपटारा कर क्षेत्र में आने वाले चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना मेरा लक्ष्य रहेगा। पिछले साल अगस्त में आया था। पिछले साल अगस्त में लगभग 1 वर्ष। चुनौती के रूप में अभी तो सबसे पहला जो कार्य है वो मेरे लिए है राजस्व कर वसूली, और दूसरा जो कोर्ट में, राजस्व कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनको मैं चाहता हूँ सबसे पहले ख़त्म करूँ। कर वसूली से आगे की जो हमारी कुछ योजनाएं हैं वो लाभान्वित हो सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और दूसरा कि कोर्ट में कुछ पेंडेंसी इसलिए बढ़ गई है कि पिछले 8-9 महीने से इलेक्शन का काम चालू था, जिसकी वजह से कोर्ट लग नहीं पाई है सुचारू रूप से, इतनी लगनी चाहिए, तो इस वजह से पेंडेंसी। लालबरा थाना में 17 जुलाई को रात्रि 9 बजे थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा के स्थानांतरित होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही नए थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े का स्वागत किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा के द्वारा नए थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े का पुष्पहार से स्वागत किया, जिसके पश्चात थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा को समस्त पुलिस स्टाफ के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा गीतों की प्रस्तुति दी गई, साथ ही उनके साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए उन्हें विदाई दी गई। थाना प्रभारी के रूप में अच्छे हैं, बढ़िया हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही मिलेगा। ये कि उनके साथ कदम से कदम मिला के हमारे पीआई साहब का बहुत अच्छी लालबरा जनपद शिक्षा केंद्र में 18 जुलाई को बीआरसी केजी बिसेन की प्रमुख उपस्थिति में विकास खंड अंतर्गत संचालित समस्त अशासकीय शालाओं के प्रधान पाठकों की बैठक आयोजित की गई। सत्र 2017-18 में आरटीई प्रपोजल की समीक्षा एवं सत्र 2019-20 में आरटीई प्रवेश एवं मैपिंग की समीक्षा की गई। साथ ही पाठ्य पुस्तक सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। बैठक में अशासकीय शालाओं के प्रधान पाठकों एवं संस्था प्रमुखों को बीआरसी केजी बिसेन के द्वारा सत्र 2019-20 में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों को जल्द से जल्द प्रवेश देने एवं शालाओं में अध्ययनरत बच्चों के पोर्टल पर मैपिंग करने के लिए निर्देशित किया गया। बीआरसी केजी बिसेन ने बताया कि अशासकीय शालाओं के संस्था प्रमुखों की 3 बिंदुओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। अशासकीय शालाओं के संस्था प्रमुखों की यहाँ बैठक आमंत्रित किए थे। बैठक 3 बिंदुओं को लेकर हुई थी। एक तो 16-17 और 17-18 में जो आरटीई के बच्चे हैं प्रवेशित, उनके फीस के प्रपोजल के संबंध में था। 16-17 का तो अधिकतम काम हो चुका है, फिर भी 2-4 जो बच्चे रह गए हैं संस्थाओं के, उनकी जानकारी हमने मंगवाया था। और 17-18 का फीस प्रपोजल का काम अभी चालू है। हमारा आधा काम उसमें हो चुका है, कुछ लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया है।
तो उनमें जल्दी से जल्दी काम करने के लिए हमने खैलांजी में भैंसों को कांजी हाउस ले जाने का बताकर भैंस को चोरी कर लिया गया। भैंस के मालिक पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे। भैंस के मालिक रूपलाल मस्करे, प्रकाश दमाहे, नौकलाल दमाहे, लालचंद दमाहे बताते हैं कि भैंस 17 जून की शाम 6 बजे खैलांजी के गायत्री मंदिर के पास चारा चर रही थी, जो एक साथ अचानक गायब हो गई, जिसकी सूचना थाना खैलांजी को देकर 20 जून को भैंस मालिकों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक भैंसों को चोरी कर ली गई है और संदेह व्यक्तियों के नाम भी बताए गए। घटना घटित होने के बाद 1 माह बाद कोई जाँच नहीं की गई और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। इससे परेशान होकर भैंस के मालिकों के द्वारा उक्त संबंध में बालाघाट कलेक्टर एवं बालाघाट पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। फिर भी पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। 7 भैंस हमारी चोरी चलेगी। कितने लोगों की? 4 लोगों की। कितनी तारीख को गई? ये 17 तारीख को सुबह 17 तारीख को सुबह 7 बजे। कैसे क्या चोरी हुई? मतलब क्या है, चरने गई थी तो इनने क्या है वो चरते चरते उनकी गायत्री मंदिर के पास चले गई, तो इनने क्या है वो भैंस को शाम में 8 बजे बांध दिए। तो क्या है हम जब वहाँ गए 9 बजे गए, हमारी मिसेस वगैरह 9 बजे गए तो ये बंधी भैंस थी। इनने बोले कि कांजिस हम मतलब भैंस ले जा रहे हैं अपनी, तो इनने बोल दी कि हम कांजिस नहीं ले जाते, मतलब कहाँ हम तुमको भैंस नहीं देते, कांजिस ले जाएंगे। कौन कौन थे ये? थे मतलब क्या है फंदन बनोटे, कमलेश बनोटे, सोनू बनोटे, त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन लीलारे। शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय वारासिवनी में सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी के पद पर पदस्थ डीएल एडे को महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी के पद पर पदस्थ डीएल एडे के खिलाफ कई बिंदुओं पर शिकायत की गई थी, जिसकी जांच आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देश के अनुसार पीजी महाविद्यालय बालाघाट प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव से जांच करवाई गई। तो प्राचार्य के जांच प्रतिवेदन के अनुसार डीएलएडी के द्वारा महाविद्यालय में पदस्थ अन्य कर्मचारियों के साथ अशोभनीय तथा अमर्यादित व्यवहार करना, धोखाधड़ी से सामान्य भविष्य निधि की राशि आहरित करना और वित्तीय अनियमितता करना, महाविद्यालय में कार्यरत दैनिक श्रमिकों से कार्यालयीन समय में पैर दबाना एवं महाविद्यालय के प्राचार्य के आदेश की अवहेलना करना पाया गया और उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। ये व्यक्तिगत तो वैमनस्यता मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं 1970 से आज तक कार्यरत हूँ और 21 साल की सेवा में मुझे किसी भी प्राचार्य द्वारा इस प्रकार मेरी गोपनीय चर्चावली में कोई विरुद्ध टिप्पणी का अंकन नहीं है, ना ही मेरा कभी व्यवहार कदाचरण का रहा है, ना ही मैं वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त रहा हूँ। तो ये क्यों की गई होगी आपके ऊपर? ये व्यक्तिगत वैमनस्यता के तहत की गई है कि एक्चुअली बात यह है कि यहाँ मैं काम नियम से करने के लिए कहता था और यहाँ काम नियमों को छोड़ के किया जाता था, जो क्रय नियमों के तहत नहीं होता था और इसी प्रकार की बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएं समझ में आती थी मेरे को, मैं रोकता था उनको। कि देते हैं कि मैं कभी भी जन भागीदारी से निकाल दूंगा, एक ये शिकायत थी। फिर कॉलेज में जो डॉक्टर मंडाले हैं उन्होंने जीपीएफ का पैसा निकाला था तो उसमें ओवरड्राफ्ट की शिकायत थी कि आपने ओवरड्राफ्ट किया है, ये शिकायत थी। और भी शिकायतें थी, चीखना, चिल्लाना, ऊंची आवाज़ में बात करना। और इसमें एक जो मुख्य शिकायत थी डोंगरे की, महेंद्र डोंगरे जो यहाँ पर पदस्थ है हमारे यहाँ कार्यालय में, उन्होंने जो उनके साथ वाद विवाद हुआ था किसका, एडे का, तो उससे संबंधित शिकायत थी कि डहारे जो आरटीओ का काम करने वाले एजेंटों ने बीते एक सप्ताह से जिला परिवहन अधिकारी आरएस चिकवा पर बिना पैसे काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए काम बंद कर दिया और कलमबद्ध हड़ताल शुरू कर दी, जिस कारण रोजाना आरटीओ कार्यालय पहुंचने वाले व्यक्तियों को कार्य कराने में बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आरटीओ विभाग में दस्तावेजों की पुष्टि की थी कि कारण बीते लंबे समय से आरटीओ एजेंट के माध्यम से हर व्यक्ति का काम करवाया जाता है। हड़ताल कर रहे एक आरटीओ एजेंट ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। आज आप लोग के द्वारा हड़ताल की जा रही है, क्यों की जा रही है? हम लोग तो कोई अथराइज नहीं है, लेकिन लोगों की सहायता के लिए हमेशा यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। लगभग हर मोटर मालिकों की गाड़ियों का हम लोग काम करते हैं।
और हम लोग कोई एजेंट नहीं है, हमको ऑथराइज मोटर मालिक करता है, उनके द्वारा हम लोग जो भी काम रहता है वो काम लेके यहाँ RTO ऑफिस में आते हैं। परंतु क्या है, कई दिनों से यहाँ पर इस ऑफिस में सिस्टम ये चल रहा है कि लंबे चौड़े पैसों की डिमांड की जा रही है, जबरन पैसों की मांग की जा रही है और हम लोग पैसे दे नहीं पाएंगे क्योंकि मोटर मालिक बोलता है हम पैसे नहीं दे पाएंगे। और इस चक्कर में हम लोग ने काम बंद कर दिया। हमको काम करना नहीं ना, हमको ज़रूरत भी नहीं है, हम काम करना नहीं चाहते, इस टाइप के पैसे हम दे नहीं सकते। कौन मांग कर रहा था पैसे की? RTO मांग कर रहा है, हर काम के यहाँ पर पैसे लगते हैं। हम लोगों ने काम 2-4 दिन से बंद कर दिया हुआ है, 8 दिन हो गया। वहीं दूसरी ओर जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा बताते हैं कि सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं, तो पैसे की लेन देन की तो कोई बात उठती ही नहीं और RTO एजेंट सरकार की ओर से कोई अधिकृत नहीं है, जिसे भी जो काम है वो सीधा कार्यालय आ जाए, उसका भी कोई काम रुकेगा नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो सरकारी कार्य है, पूरा ऑनलाइन है, ना कोई डिमांड है ना कोई बात है, निराधार अपराध है। तो सर इनका हड़ताल उनका हड़ताल करने का वो जाने, हमें क्या लेना देना, कोई अधिकृत थोड़ी हमारे यहाँ कोई एजेंट। अब प्रतिनिधि कोई उनको अधिकृत करता है तो वो उसकी समस्या है, वो मेरे यहाँ है, कार्यालय खुला हुआ है, कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं है, बाकायदा चल रहा है, तो आता है उसका कार्य किया जाता है। और ना यहाँ तक करना कभी अनाधिकृत रूप से मेरे कार्यकाल में किसी के द्वारा, ना मेरे द्वारा, मेरे किसी कर्मचारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की जाती है। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिलवाने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से इन दिनों पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत में शिविर लगाकर किसानों को उसका लाभ दिया गया। आज हम लोग इस शिविर का आयोजन कराए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो किसान के लाभ देने के लिए योजना है। इस योजना के लिए हमारे कलेक्टर साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब सभी इस योजना के अच्छे क्रियान्वयन के लिए बहुत से प्रयास कर रहे हैं। और आज हम जैसे कि हम ये शिविर का आयोजन कराए हैं, हमने कल चौपाल करवाई थी, रात शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। शिविर लगाने का एक ही कारण है कि किसानों को कहीं ना कहीं उनको लाभ मिले, वो संपन्न बने। ऐसी योजना किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत साल में 6,000 रुपये उनके खाते में आएंगे, जिससे कि किसान जो कम से कम अपने सोडा दवा के उपयोग में उस राशि का उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में मैंने जो है कल रात्रि में चौपाल लगाकर किसानों को जानकारी दी। लगभग रात्रि में कल शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक जो है चौपाल का आयोजन विभिन्न चौराहा पर किया गया, जिसके माध्यम से किसानों को जानकारी दी गई। और इसमें कहते हैं माता कभी कुमाता नहीं होती, चाहे पूत कपूत हो जाए। इस कहावत को एक बार फिर कलयुगी पुत्र ने चरितार्थ कर दिया। पूरा मामला जिले के खैलांजी तहसील के चोरपिंड के पार गांव का है, जहां एक बेटे ने 5,000 रुपए के लिए अपनी मां की हत्या कर दी। पूरा मामला इस तरह से है कि चोरपिंड के पार निवासी संजय इड़पाचे के पिता स्वर्गीय रामप्रसाद इड़पाचे उम्र 39 वर्ष जुआ खेलने का आदी है, जिसका गांव में बहुत ही अधिक उधारी हो चुकी थी और उसे पैसों की जरूरत थी। पत्नी के साथ वह अलग घर में रहता था और पड़ोस में ही उसकी मां उसकी 9 वर्ष की भांजी के साथ रहती थी। संजय को पैसे की जरूरत थी तो उसने देखा कि उसकी मां सागरता के बाई के पास अलमारी में पैसे रखे हुए हैं। इस बीच अचानक बेटे को मां पर प्यार उमड़ आया और वह अपनी मां से बीच बीच पर मिलने जाने लगा। इसी बीच 12 जुलाई 2019 की रात को वह अपनी मां के लिए खाना लेकर गया। सुबह रोजाना की तरह अपनी मां से मिलने गया तो देखा कि मां की किसी ने निर्मम हत्या कर दी है। इस बात की रिपोर्ट स्वयं थाने में पहुंचकर उसने लिखवाई। संजय की मां की हत्या की गुत्थी और संजय के द्वारा बताई गई कहानी पुलिस के गले से नहीं उतर रही थी। बारीकी से जांच शुरू की गई और मुखबिर से लगाए गए पते के अनुसार संजय जुआ खेलने का आदी है, उसके गांव में बहुत अधिक उधारी हो चुकी है। और फिर क्या था, पुलिस ने सबसे पहले संजय से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो संजय ने पूरा राज उगल दिया। संजय ने बताया कि 12 जुलाई की रात को वहां अपनी मां और भांजी के लिए खाना छोड़कर आया और घर चला गया। रात में मौका पाकर मां के घर गया और अलमारी से पैसे निकाला। इस दौरान मां ने उसका विरोध किया तो पास में रखी कुल्हाड़ी से उसने अपनी मां पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे के नेतृत्व में आज बूढ़ी स्थित नवनिर्मित फायर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान नगरपालिका के तमाम वरिष्ठ पार्षद एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।
वहीं बूढ़ी चौक का नामकरण करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी चौक रखा गया, जिसके सौंदर्यीकरण को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष श्री दुहारे के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस संदर्भ में नगरपालिका अध्यक्ष श्री दुहारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बहुत दिनों से हमारा ये फायर स्टेशन बनकर तैयार था और नगरपालिका हमारे कार्यालय में भी उसमें प्योर ब्लॉक लगाने का हमारा काम चालू करना था, जिस कारण वहाँ फायर विकेट रखने से काम चालू नहीं हो पा रहा था और ये बहुत दिन से प्रतिष्ठित था। तो इसका हमने देखें कि अब हम आज खाली समय था, पूरे पार्षद परिषद की आज बैठक थी, तो हम सब लोग ने मिलकर निर्णय कर रहे हैं और उसको चालू कर दिया। ये एक बहुत प्रतिष्ठित हमारा ये बूढ़ी का चौक का सौंदर्यीकरण का भी काम जो हॉस्पिटल के पास से यहाँ से गार्डन बनेगा और यहाँ पे चौक और एक फव्वारा लगेगा, तो इसका भी आज हमने भूमि पूजन करे और इसको बहुत जल्दी इसका क्या है टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, ठेकेदार भी को वर्क ऑर्डर जारी हो गए, इस कारण हमने अब भूमि पूजन करना। नगरपालिका में आज नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में परिषद की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख 8 एजेंडे को परिषद के समक्ष रखा गया, जिस पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। परिषद में बकाया कर का मुद्दा छाया रहा, जिसको लेकर पार्षद शपथ राजस्व विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते यह हालात बने हैं। वर्तमान में करीब 5.5 करोड़ रुपए की राशि करों के रूप में बकाया है। वहीं इस बैठक में अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक सर्विस रोड निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य एजेंडे को रखा गया, जिस पर पार्षदों के द्वारा कहा गया कि इसका निर्माण नगरपालिका मद से नहीं होना चाहिए, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री दुहारे ने सहमति जताई। वहीं नगरपालिका के स्वामित्व के कॉम्प्लेक्स एवं दुकानों की जर्जर स्थिति होने और कुछ दुकानों पर बकाया राशि शेष रहने के अहम मुद्दे को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान पार्षदों ने ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए, जिसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष श्री दुहारे ने कहा कि ऐसे ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पार्षदों के द्वारा शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या को भी परिषद के समक्ष रखा गया, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने हाका गैंग तैयार करने की बात कही। परिषद में शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की नई पुनरीक्षित दरों को लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। शरेका में शाला भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त व्यय राशि 5 लाख रुपए स्वीकृत हेतु पार्षदों ने अपनी सहमति जताई। इसके अलावा अन्य एजेंडे पर भी चर्चा की गई। और जब एस्टिमेटिंग किए तो लागत ज़्यादा लग रही है, इसलिए एक अनुमानित लिखे। टीएस हो गया। मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने नगरपालिका को देखिए काफी दिन हो चुके पर कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण से बहुत सारे पैसे जो पुराने बकाया है वो भुगतान करने को तैयार नहीं। तो इस बात की जांच कराकर उसकी जो एक्स्ट्रा बढ़ी हुई डिमांड है उसको माफ करके परिषद की बैठक हुई कि हमारे कर्मचारियों का जो कलेक्टर रेट बढ़ा हुआ है कुशल अकुशल का, उनका रेट बढ़ाने के संबंध में चर्चा हुई और हमारे जो नगरपालिका की जो रुकी हुई जो कर है टैक्स है लोगों को जमा नहीं कर पाए, उनके संबंध में चर्चा करें कि किस प्रकार, और जो वार्डों में जो ठेकेदारों ने काम लिए हैं और जो काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करके या उन टेंडरों को निरस्त करके नया टेंडर लगाने के संबंध में चर्चा हुई और कुछ प्रस्ताव है वार्डों के कुछ कामों के निराकरण और स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड है जिसपे उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर को देने पर विचार कर रहे हैं। उस हिसाब पे हम और गोंदिया रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाने के लिए जो कलेक्टर साहब और लोगों ने कहा है कि हम इसके लिए राशि उपलब्ध करा देंगे, तो उस संबंध में भी हमने आज बैठक में चर्चा करी। नगर के वार्ड नंबर 4 सुषमा लेआउट स्थित एक सोने मकान पर धावा बोलते हुए कुछ अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी सहित लगभग 1.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी लगते ही मकान मालिक ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 4 सुषमा लेआउट निवासी 58 वर्षीय मीराबाई वाधवानी का पूरा परिवार अपनी छोटी बहू को छोड़ने के लिए उनके मायके नागपुर वर्धा गया हुआ था। बुधवार रात कुछ अज्ञात चोरों ने सोने मकान का फायदा उठाकर मेन गेट का ताला तोड़कर बेडरूम की अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने, नकदी और 3 मोबाइल सहित लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए।
पुलिस के द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला कायम कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। सोलह तारीख मंगलवार करीब 1 बजे के आसपास दोपहर में हम बाहर नागपुर गए थे, बहू को छोड़ने गए थे और आज सुबह वापस आए। सुबह 18 तारीख सुबह 10:15 बजे के आसपास तो आके देखा घर पे ताला टूटा हुआ लगा। ताला जैसे ही टूटा लगा तो हलचल मची दिन में, और जाके तो अंदर जाकर चेक किया पूरा कि पूरी नकदी जेवरात पूरा बिखरा पड़ा घर में, पूरा घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, जिसकी वजह से घर में हमारी चोरी हुई और करीब 1.5 लाख रुपये आसपास नकदी जेवर चोरी हुई और कुछ मोबाइल भी चोरी हुई। एक ही मोबाइल गया? 3 मोबाइल गए। 3 मोबाइल गए। क्या लग रहा है कि घर पे कौन था उस समय? कोई नहीं था उस समय घर पे। अच्छा, घर सुना था। जुलाई माह में मानसून जिले से नदारद हुआ और तापमान फिर एक बार 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। देखते ही देखते जमीन सूखने लगी और धान की नर्सरी सूखने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए पानी की आस दूर होती गई और किसानों के चेहरे पर चिंता बढ़ती गई। अब बारिश नहीं हुई तो जैसे अकाल उनके खेतों की चौखट पर आकर खड़ा हो चुका है। पद्मेश की टीम ने जब जिला मुख्यालय से लगे हुए आधे दर्जन से अधिक गाँव का दौरा किया तो पाया कि हर किसान की जुबान पर एक ही सवाल था, जल्द बरस जाए तो ठीक, वरना आगे क्या होगा यह उन्हें नहीं पता। जून माह में होने वाली प्री मानसून बारिश इस बार जिले से नदारद हुई तो मानसून ने भी देरी दिखाई। 23 जून को जैसे तैसे जिले के भीतर मानसून ने प्रवेश किया, लेकिन एक दिन बाद बारिश के बाद फिर बारिश नदारद हो गई। फिर 3 जुलाई को मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की उम्मीद जताई। उम्मीद के अनुसार 5 दिन तक लगातार जिले भर में अच्छी बारिश दर्ज की गई। लगा कि बारिश का संकट दूर हो जाएगा, लेकिन बीते 10 दिनों से जिले भर में छुटपुट बारिश तक नहीं हुई। नतीजा चारों ओर पानी के लिए हाहाकार मच गया। जिनके पास सिंचाई के लिए साधन थे उन्होंने खेती के काम शुरू कर दिए। जो बारिश के भरोसे थे वह बारिश का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं किसानों का दर्द, उन्हीं की जुबानी। अच्छा ये बताइए, अभी खार पूरी सूखने लगी है, क्या वजह से सूखने लगी है? पानी के कारण। क्यों, कब से नहीं आ रहा पानी? कहाँ है, 15 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अब कैसा होगा जैसे पानी नहीं आ रहा? तो पानी आ जाए तो पल जाएगी। पल जाएगी, नहीं तो मर जाएगी खार? मरेगी। अच्छा जी। कैसे कहते मैं कोई इधर गिर जाता है, इधर गिरता जी नहीं है। और नहर और की कोई साधन वगैरह? नहीं साधन है यहाँ भी, कोई भी साधन नहीं। तो परेशानी ये है कि खार मरने की स्थिति में पानी नहीं आ रहा है। नहर की व्यवस्था है पर अभी नहर चालू हुआ नहीं। और कितने दिन पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? अरे अब तो क्या 2-4 दिन भी नहीं आया तो काफ़ी है कि खार पूरी खराबी हो गई। खराबी हो गई तो पूरी फसली मतलब नुकसान होगा किसानों को? नुकसान, बहुत नुकसान। और कुछ लोगों ने रबी भी लगा दिए हैं हमारे यहाँ, तो उससे मतलब पंप से पड़ा, तो उनको पड़ा लगाने तक तो पानी पूरा निकला, परे में पानी जो नहीं पूर रहा है और दूसरा जो लगाने का उसके लिए पानी नहीं पर्याप्त। मतलब दोनों किसानों को परेशानी नहर चालू होना चाहिए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, बचत हो सकती है। खार अभी पानी नहीं आ रहा इसलिए मर रही खार, समस्या हुई है, पानी नहीं आ रहा ऊपर का इसलिए खार मर रही है। मतलब साधन कुछ नहीं अपने पास, साधन कुछ नहीं। तो फिर कैसा करेंगे फिर आप लोग? जैसे अभी अगर 2-4 दिन में पानी नहीं आया तो पूरा फसल पूरी खराब हो जाएगी। पानी नहीं आएगी तो फिर पूरी फसल खराब भी होगी ना, पूरी नष्ट हो जाएगी। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर मांझापुर पंचायत के लगभग 1 सैकड़ा से अधिक किसान की फसल अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है और नर्सरी सूखने की कगार पर आ गई है। इसके बाद भी किसान यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी बारिश हो जाए तो फसल उगाई जा सकती है। पानी नहीं आने के कारण तो कैसी होगी ये खार? अभी अब सूख रही है, अब पानी आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मरेगी। तो फिर नुकसान ही है किसानों का? किसानों का नुकसान ही है। अच्छा, अभी अपनी खार को बचाने के लिए किसान लोग क्या कर रहे हैं? अभी क्या है, जिसके पास साधन है वो उसका साधन का उपयोग कर रहा है, जिसके पास नहीं है तो भगवान भरोसे बैठा है। अच्छा, मरना ही मरना है। तो जैसे सिंचाई वगैरह का साधन वगैरह कुछ कोई नहीं है, नहर का सिंचाई है तो नहर अभी आई नहीं है। हाँ, ऊपर वाले के भरोसे क्या करें, वो पानी नहीं आ रहा है। तो कब लगाई थी आपने खार को? खार तो लगाए थे जब पानी गिर रहा था, मनमानी पानी आ रहा था, तब
पानी आ रहा है कहीं कहीं बोए, और उसके बाद देखो तो फिर पानी नहीं आया, तो सब अब खार मर रही है। तो क्या लग रहा है आपका कुछ? अब ऐसा लग रहा है कि मौसम अगर नहीं गिरेगा तो किसान मरेगा। अकाल की स्थिति बनेगी? अकाल की स्थिति बनेगी। अभी तो पानी आया है परसों के दिन, तो अच्छी है वैसे भी। बाकी खार तो जल्दी लगी है। जलने लगी, बस सही है। और क्या होगा जैसे अगर पानी नहीं गिरा तो? पानी नहीं गिरा तो अकाल हो जाएगा, वो कहाँ पढ़ा ही नहीं लगेगा, पढ़ा ही नहीं लग पाएगा। तो अकाल की स्थिति बन सकती है? बन सकती, क्यों नहीं बनेगी? पानी नहीं आएगा तो काहे नहीं बनेगी। और सिंचाई का साधन क्या है यहाँ पे? नहर अच्छा है। तो नहर ने पानी छोड़ा कि नहीं छोड़ा अभी तक? नहर ने छोड़ दिया है, बोल रहे पर इधर आने को बहुत देर लगेगी, समय लगेगा। तो फिर अब कैसे? कृषक नरबद मुंजारे गोकुल इंदौर बोपचे बताते हैं कि धान की नर्सरी पूरी तरह से सूख चुकी है। पहले बारिश नहीं हुई और जब हुई तो लगातार हुई, उसके बाद फिर बारिश नहीं हुई, जिस कारण खेत अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। स्थिति यह बन गई है कि दोबारा बोनी करनी पड़ेगी। हमारे खेत में खार बोया हमने, तो पानी नहीं आया, चिकल खार भर दी हमने। पानी ज़्यादा मैंने बोला कि पानी आ गया है, तो मैंने कहा पानी तो पानी रहेगा तो चिकल खार बो देते हम लोग। चिकल खार भरे, पानी नहीं आया, पूरी खार में बड़ी बड़ी पूरी फुट आ गई है। अगर पानी नहीं आएगा 1-2 दिन तो खार मर जाएगी। तो फिर नुकसान ही किसान का है। हाँ जी, घाटा है ना जी। तो क्या कर्जा बाड़ी भी लिए थे क्या? वो 20 की धान लाए थे जी, महंगी वाली 25 किलो कट्टी लाए थे, वो आई थी 1500 की। अच्छा अच्छा। तो सिंचाई का साधन वगैरह नहीं है जी, नहीं है? नहर है, नहर बहुत दूर है, मिलने की संभावना नहीं है? नहीं है जी। ऊपर की भरोसे आप लोग? हाँ जी, ऊपर के। पानी जी नहीं तो क्या खार लगाएंगे, परा क्या लगाएंगे अभी। ये कब लगाए थे खार, आपने कब बोए थे? ये अभी 8 दिन हो गया है। 15 दिन पहले जो पानी जो गिरा था। हाँ। तो अब क्या कंडीशन बन रही है अभी? अब पानी आएगा तो जगेगी, नहीं तो क्या सीताराम है उसका। सीताराम मतलब खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी, और क्या करना है। और सिंचाई का साधन वगैरह? सिंचाई साधन नहर तो कल छुट्टी है। पानी गिरने की संभावना है कि नहीं है? पानी तो मुश्किल है, अभी तक तो आधा पारा हमारा गैसा अखाड़ी में तो आधा पारा हो जाता था, अभी तो कुछ है नहीं। हम तो अगले साल की जो अखाड़ी थी ना, उसमें तो हम पराई लगा लिए थे आधा। अच्छा, अभी मतलब सीधा अकाल पड़ने की संभावना है? संभावना तो है ही। अच्छा बताइए, अभी क्या किसानी के लिए उपयुक्त समय है या नहीं है? अभी समय है, मगर पानी आ जाए तो। पानी कब से नहीं गिरा है? पानी करीब 10-12 दिन हो गया नहीं गिरा। तो क्या हुआ अभी? अभी की पोजीशन में तो खार सूख रही है पूरी, अभी खार में पानी डालने नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि संभावना है कि नहीं पानी गिरने की? सोच रहे हैं कि पानी गिर जाए कम से कम, तो खार बच जाए। तो ऊपर वालों की भरोसे पे आप? ऊपर वाले के भरोसे, नहीं तो क्या। तो ये बताइए, तो कितना नुकसान हो सकता है किसानों का अगर ये स्थिति बनी तो? बहुत नुकसान हो। किसान दूलीचंद सोनेकर बताते हैं कि पानी इतना भी नहीं गिरा कि कुएं भर जाए। यदि बोर से पानी चलाकर फसल पकाई भी जाए तो आगामी दिनों में भीषण जल संकट होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। अब भैया पानी तो गिर नहीं रहा है, गिरा भी तो ऐसा गिरा, थोड़ा सा गिरा जिसमें कुएं भी नहीं भर पाए। हाँ, अब ये बोर से पानी जो चलाएंगे, इससे खेती लगाएंगे, तो इसमें कुएं का भी पानी खिंचाव हो रहा है, अब पीने की पानी की समस्या हो जाएगी। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ये पानी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, मानसून तो दिख नहीं रहा है कि पानी गिर जाए। तो किसान नुकसान पे ही रहेगा? मतलब भैया किसान नुकसान पे ही रहेगा। अकाल पड़ने की संभावना है? अकाल पड़ने की संभावना है, अब अखाड़ी तो हो चुकी है, अखाड़ी तक के तो परा लोगों के हो जाते हैं। अब अखाड़ी के समय में परा आधे लोगों के तो बहुत प्राय हो जाते थे, आज इस समय में तो अभी खार भर रहे हैं लोग। युवाओं ने चाहे उम्मीद हार भी ली हो, लेकिन इस निराशा के बीच में हमें एक ऐसे किसान मिले जिन्हें आज भी पूरी की पूरी आशा है कि बारिश अच्छी होगी और फसल तैयार होगी। वे उम्मीद हारे बिना खेती के काम में लगातार जुटे हुए हैं। ये 1 साल 2 साल जोत के रखेंगे, फिर खार खोदेंगे, पानी चलाएंगे, परा लगाएंगे। अभी तो पानी गिर ही नहीं रहा है। और ये सूखेगा, अच्छा जोत होता है, कचरा मर जाएगा। अच्छा, तो ये क्या अभी जैसे कर पानी तो गिरने की संभावना ही नहीं है? बात गिर जोत के रखेंगे तैयार बिल्कुल। अच्छा, तैयार करके रख रहे हो? हाँ, तैयार करके रख। अच्छा, ये कहा जाता है कि अखाड़ी तक तो पूरे पहरे हो जाते हैं। हाँ। तो इस बार तो काफी लेट हो गया अपन। लेट तो चल रही गाड़ी, लेट ही है। खेती किसानी और मौसम विभाग की तिथियों के अनुसार गुरु पूर्णिमा अखाड़ी तक जिले के 80% किसानों की रोपाई कार्य पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। किसान आज भी यही अनुमान लगा रहे हैं, वहां लगभग 15 दिन लेट हो चुके हैं। अब बारिश की उम्मीदें उन्हें लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर अल्प बारिश के कारण नहरों से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और उनके लिए दुबले पर डबल आषाढ़ का काम कर रही है। अच्छा, अभी बताइए, अभी जैसे देखा जा रहा है कि खार तो बो दिया आपने, अभी क्या कंडीशन है? अभी खाड़ पूरी जल रही है।
और क्या है, खेतों में पानी नहीं होने से सभी का नुकसान है ना, हम ही लोगों का नहीं सभी का है। अच्छा, अभी जैसे नहर छोड़ दिया है, कितने दिन पानी देगा उसका? अब ये पता नहीं भैया, अब कितने दिन देता है कितने दिन नहीं, और बारिश नहीं हो रही है। संभावना है कि नहीं बारिश होने की? अब देखो गुरु पूर्णिमा भी हो गई, उसके बाद में क्या अभी क्या सब परे लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी परा नहीं लग रहा है, पानी एक भी नहीं है। मतलब किसान कर्ज के बोझ तले और दबते जा रहा है। और दबते जा रहा है, ये बात सही है। खार यानी पीली हो गई है, सुम हो गई है पानी न आने से, पर उसमें क्या है यानी उसका बढ़ावा भी नहीं हो रहा है और यानी मरने की कंडीशन है। जैसे ये कहा जाता है कि अखाड़ी तक तो आधा परा हो जाता है लोगों का। हाँ जी हाँ। तो अपन कितना लेट हो गया किसान इसमें? फिर भी 15-20 दिन लेट हो गए। अकाल की बन जाएगी जी, बन जाएगी स्थिति। हाँ, पानी नहीं गिरा तो अकाल हो जाएगा। किसानों के हित में यानी कुछ भी यानी मिलना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी यानी सूख गया है धान रोपा, उसमें यानी जुताई कर रहे हैं, एक सार जुताई हो गई, 2 सार हो गई, और यानी पानी न गिरने से दिक्कत हो गई, बहुत परेशानी हो गई। कृषि विभाग के अधिकारी भी मान चुके हैं, इस बार बारिश ने जिले को दगा दे दिया है। नतीजा खेती के कार्य में लगातार देरी हो रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि 20 जुलाई से एक बार फिर जिले के भीतर मानसून सक्रिय हो रहा है और इस बार अच्छी बारिश होगी, जिससे रोपाई का काम शुरू हो सकते हैं। अगर मौसम विभाग की जानकारी इस बार भी सटीक नहीं बैठी तो जिले के भीतर अकाल जैसी स्थिति निर्मित होते देर नहीं लगेगी। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र उइके के साथ महेंद्र रामटेके की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। बेटा ही निकला मां का हत्यारा, 5000 रुपए के लिए कर दी हत्या। वाराणसी में पत्नी फांसी के फंदे पर झूलते मिली और पति हो गया फरार। पीएम सम्मान निधि में लापरवाही, गोरेघाट पटवारी निलंबित। वाराणसी एसएसपी महाविद्यालय के प्राचार्य ने किया सहायक ग्रेड 3 को निलंबित। कागज के टुकड़े बन गए 90,000 किसानों के एटीएम, 1 साल बाद भी नहीं खुली एटीएम मशीन। कलेक्टर की पंचायत सचिवों को 2 टूक, काम नहीं किया तो हो जाएगी सेवा समाप्त। लांजी वारासिवनी कटंगी एसडीएम ने संभाला पदभार। और अल्प बारिश की मार, जमीन में पड़ गई दरार, सूख गए धान के रोपे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।